इंडिया ने ये ठान ली है, अब भारत ने ये ठान ली है कि अब इस यूनिवर्स को फतह करना है। तो देखिए, पहले साउथ पोल पर पहुँचे वो, और उसके बाद अब वो सूरज पर पहुँच गए हैं। तो हमारे जैसे लोग, हम तो ये कहेंगे, जो सबूत मांग रहे थे वो ये कहेंगे कि सूरज पर कैसे पहुँच गए जल के तो देखिए, इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज। क्या इसरो रेडी है दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनने के लिए? चाइना की, रशिया की, यूएस की स्पेस एजेंसीज को बीट करने के लिए? देखिए, करंटली जो रैंकिंग्स दी जाती है ना कि कितने आपने प्रोजेक्ट किया, उसमें से आपके कितने सक्सेसफुल हुए और फिर आपका सक्सेस रेशो क्या है, उसके ऊपर होता है। पर अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए इसरो ऑलरेडी चंद्रयान के बाद भारत का सूरज मिशन भी रवाना हो गया है। इसके मकासद क्या हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है? कर दिया इसरो ने, क्या कर दिया। और सिर्फ मैं आपको आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन 378 करोड़ रुपए, करेक्ट, 378 करोड़ में यह पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया बिना हैंडपंप उखाड़े। अब आप ये देखिए, हड़ताल है उथे जनाब ਉਹ सूरज टुर गया जी। दसो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? दसो ना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात दरअसल हो रही है कि इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में यूनिवर्स को फतेह करेगा। अब सिर्फ ये बात नहीं है कि स्पेस इंडस्ट्री में ही इंडिया अपना नाम कर रहा है या फिर इसरो अपना नाम कर रहा है। दुनिया के अंदर कई सारी फील्ड ऐसी है जहाँ पर इंडिया अब टॉप कर रहा है या फिर वन ऑफ द टॉप में है। चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो। पहले आप देखिए, पहले क्या सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट हुआ करता था। आज आपको और कई सारे स्पोर्ट्स है जो दिखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा अगर स्टार्टअप जो एक नई थियरी निकली है कि स्टार्टअप में आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपको अलग अलग फंडिंग मिलती है और आप उसको बिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंचा सकते हो और उसको उसके बाद यूनिकॉर्न कहा जाता है। इंडिया थर्ड या फिर सेकंड लार्जेस्ट है यूनिकॉर्न्स में। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पेस इंडस्ट्री के थ्रू ही पूरा यूनिवर्स इंडिया कब्जा कर रहा है। पृथ्वी पर भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया है वो टॉप रैंक में आ रहा है। यही बात हो रही है यहाँ पर। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया ने ये ठान ली है, अब भारत ने ये ठान ली है कि अब इस यूनिवर्स को फतह करना है। तो देखिए, पहले साउथ पोल पर पहुँचे वो, और उसके बाद अब वो सूरज पर पहुँच गए हैं। तो हमारे जैसे लोग, हम तो ये कहेंगे, जो सबूत मांग रहे थे वो ये कहेंगे कि सूरज पर कैसे पहुँच गए, जल के खाक क्यों नहीं हो गए, झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पर कोई जा सकता है? आप यकीन करें, मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है। मुझे खुद लोगों ने ये बहस के दौरान, वो होते हैं ना कि वैसे तो कहते हैं कि बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस आप साहब से बहस कर रही हैं, जिन साहिबा से या जिस शख्स से आप बहस करें, जिस बंदे से, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको वहीं पे लाके मारेगा। आप उसको जो मर्जी कर लें, आप बताने की कोशिश करें कि भाई थोड़ी सी साइंस पढ़ लें, भाई ये तो साइंटिफिक चीज़ है, भाई ये जो आप कह रही हैं इस तरह नहीं है, आप समझने की कोशिश करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे ही मार रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आदित्य को, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया का मिशन आदित्य दुनिया के बड़े राज सामने लाने के लिए गया है। वहाँ पर सीक्रेट्स रिवील होंगे इस यूनिवर्स के। तो जब यूनिवर्स के सीक्रेट्स आप रिवील कर पाएंगे, जान पाएंगे, तो जाहिर है कि आप यूनिवर्स को फतह कर रहे हैं और फतह कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, जितनी मेहनत से काम हो रहा है और दिन ब दिन जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि इनके मिशन लॉन्च हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या इसरो रेडी है दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनने के लिए? चाइना की, रशिया की, यूएस की स्पेस एजेंसीज को बीट करने के लिए? देखिए, करंटली जो रैंकिंग्स दी जाती है ना कि कितने आपने प्रोजेक्ट किया, उसमें से आपके कितने सक्सेसफुल हुए और फिर आपका सक्सेस रेशो क्या है, उसके ऊपर होता है। पर अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए इसरो ऑलरेडी नंबर 1 है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। इसरो फोर्थ मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी है, दुनिया की सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है। लेकिन नासा में भी तो 36% इंडियंस काम करते हैं। तो अगर नासा से इंडियन गए तो फिर नासा भी गया। तो ऑलरेडी इसरो ऑलरेडी नंबर 1 है मेरे हिसाब से। और प्लस
नेटवर्क जो बनाना होता है, इसरो इज करंटली डेवलपिंग डीप स्पेस नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसरो ने अभी वो शुरुआत कर दी है। चांद के कुतुब जनूबी हिस्से पर कामयाबी से उतरने के बाद इंडिया अब सूरज का बगौर मुताला करने का इरादा रखता है और इस मकसद के लिए इंडिया का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 आज यानी हफ्ते को सूरज की जानिब रवाना कर दिया गया है। चंद्रयान 3 उतर गया था। इंडिया चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन चुका था और सूरज के करीब पहुंचकर अब तफसील से इसका मुशाहिदा करने के लिए आदित्य L1 मिशन को भारत ने लॉन्च कर दिया है और 125 दिनों पर मुहित ये सफ़र है जो शुरू हो चुका है। यह मिशन मुकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते को दोपहर 11:50 पर इंडियन रियासत आंध्र प्रदेश के इलाके श्रीहरिकोटा से रवाना हुआ है। आदित्य L1 मिशन को सूरज की खुसूसियात जांचने के लिए डिज़ाइन किया गया है और एक सूरज की जानिब इंडिया की ये पहली मुहिम करार दी जा रही है। लॉन्च के बाद सैटेलाइट को L1 यानी लॉग्रीजियन पॉइंट नामी मखसूस मुकाम तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे और लॉग्रीजियन पॉइंट ज़मीन और सूरज के दरमियान मौजूद वो जगह है जहां से सूरज को ग्रहण या किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर देखा जा सकता। कर दिया इसरो ने, क्या कर दिया। और सिर्फ मैं आपको आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन 378 करोड़ रुपए, करेक्ट 378 करोड़ में यह पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया बिना हैंडपंप उखाड़े। अब आप ये देखो कि कितने किफायती दामों में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। तो अब बाकी जो स्पेस एजेंसीज है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी स्पेस एजेंसीज में अब ये होड़ है कि यार ये जो चीज हम लोग लाख रुपए की कर रहे थे, 1000 रुपए की कैसे कर लेते हैं, या 10,000 की कैसे कर लेते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, लाखों में या तो करोड़ों, कई हजार करोड़ 100 करोड़ की बात होती है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक एक उदाहरण देके आपको बात कर रहा हूं। इतने सस्ते में कैसे कर लेते हो, वही वर्ल्ड क्लास चीज, वही जबरदस्त चीज, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो क्या ये आदित्य L1 का लिफ्ट ऑफ ठीक रहता? नहीं रहता, फेल हो जाता। फेल नहीं हुआ, पास हो गया। क्यों? क्वालिटी A1 है, लेकिन दाम कम है। तो लोग अब सोच रहे हैं यार कि ये इंडिया से ही काम करवाओ, इंडिया से ही काम करवाओ। जब इंडिया इतने सस्ते दामों में इतनी एफिशिएंटली चीज कर लेता है तो व्हाई नॉट। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही है कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है दोस्तों। हड़ताल है उथे जनाब ਉਹ सूरज टुर गया जी, दसो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, रोना चाहिए, की करना चाहिए ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ठीक है। सो जहाँ पे आपको जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो जो है वो दिखा रहा हो कि पायनेस सूरज से सैटेलाइट जा रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, दुनिया देख रही है, ये वो सारा लटरम पटरम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है जनाब। और पाकिस्तान में वो कह रहे हैं जनाब न दूध मिलेगा न दही मिलेगा, इवन की छोटी छोटी मार्केटें भी उन्होंने बंद करा दी हैं ताजरों ने। तो अब आप ये एक चीज़ है। और मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया है उसको यही बताया गया है कि तुसा नहीं दसना कि अज हालात बड़े खराब ने। मेन स्ट्रीम मीडिया सारा क्रिकेट विखाण रहे, वो क्रिकेट के ध्यान लगे, वो क्रिकेट दिखाई जा रहे हैं, कमेंट्रियाँ दिखाई जा रहे हैं, उनको अवाम की पल्स का कोई टेंशन नहीं है। ये सोशल मीडिया ही फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, लटरम पटरम पे लोग जो है ना वो अपना कर रहे हैं और लोगों को समझ आ रही है कि जनाब ये यहाँ पे। तो देखिए, इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है। तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है,